हेलो एंड वेलकम टू तुषार आर्या जोन। एक बार आपसे फिर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे आज बीए थर्ड सेमेस्टर या बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका थ्योरी का पेपर है इन्वायरमेंट जियोग्राफी या पर्यावरण भूगोल, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो चाहे आपका वो फाइनल एग्जाम हो, उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हालांकि मिड टर्म एग्जाम में आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आधे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तो फाइनल एग्जाम में आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम लोग आधे सिलेबस की बात करेंगे और कुछ दिन बाद फिर पूरे सिलेबस की बात करेंगे, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे हम उसका आंसर और कैसे हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इन्वायरमेंट जियोग्राफी या पर्यावरण भूगोल ना, इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा ही आपके पेपर का नाम है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका है पहले यूनिट में, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का क्या कंसेप्ट है और पर्यावरण के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं या कंपोनेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पर्यावरण के घटकों की बात करें तो दो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक भी बहुत सारे हैं, अजैविक घटक भी बहुत सारे हैं। उसी में एक एनर्जी कंपोनेंट्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी ना, और ये सारी चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नहीं, बस हम लोग केवल ये थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे, नोट्स आपके पास होगा, उसको अच्छे से पढ़ के तभी एग्जाम में जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक जो है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, किसी भी पेपर का पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता ही होता है ना। तो कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो पहला और दूसरा ये दोनों इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे या आ सकते हैं, अगर मेरा कहेंगे तो आना ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी भारत की प्राचीन समझ क्या है, पहले के क्या ज्ञान भारत में रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या इन्वायरमेंट या पर्यावरण से लेकर। तो इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पढ़ना तो आपको सब है, नो डाउट, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर अभी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। उसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं और जैव विविधता से क्या कह सकते हैं तात्पर्य है ना, और जैव विविधता का संरक्षण आप कैसे करेंगे। जैव विविधता का आपको सीधा सीधा मतलब होगा बायोडाइवर्सिटी, मतलब किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग प्रजातियों की। तो जितनी अधिक प्रजातियां होंगी उतनी अधिक विविधता होगी, उतने अधिक प्रकार के लोग होंगे, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से आप सतत विकास कर सकते हैं। सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास करिए कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण को कोई कष्ट न हो, कोई हानि न हो, ठीक है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ताकि पर्यावरण कम प्रदूषित हो और सही तरीके से आपका डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ से आपके पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला, दूसरा और तीसरा है आपका बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके पास जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल एग्जॉशन, डिजर्टिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट एंड टेहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये तीनों जो टॉपिक हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से कोई एक न एक आपके एग्जाम में आने वाला है, मिड टर्म एग्जाम में भी आएगा और मिड टर्म एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। और कम से कम आप लोग दो तो जरूर पढ़ लीजिए, एक तो गंगा एक्शन प्लान और दूसरा आपका नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ये दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
इसको आप लोग जरूर पढ़ के आएंगे। गंगा एक्शन प्लान और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। हालांकि ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ठीक। उसके अलावा ऊपर वाले जो टॉपिक हैं ये आपको छोटे लेवल पर शॉर्ट आंसर टाइप के चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही ना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, सॉइल एग्जॉस्शन किसे कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, या एयर पोल्यूशन से क्या तात्पर्य है, और एयर पोल्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वाटर पोल्यूशन का क्या कारण है, और वाटर पोल्यूशन को आप कैसे रोक सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो आपको पता है जंगलों को काटना बड़े लेवल पर ना, अविवेकपूर्ण तरीके से जंगलों को काटना, यही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है ना, जिससे पर्यावरण को हानि हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंट आपका प्रदूषित हो रहा है, वर्षा के वितरण प्रभावित हो रहा है, वर्षा का प्रतिरूप बिगड़ रहा है, जिससे अलग अलग समस्याएं आपके सामने आ रही हैं ना। तो ये डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन की बात करें तो सॉइल इरोजन क्या है ये भी आपको पता है। सॉइल इरोजन का एक मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगलों को काटना, पेड़ पौधों के काटने की वजह से सॉइल इरोजन की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को प्रभावित करते हैं। यानी कि मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जब किसी वजह से कटकर या टूटकर या ढीली होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चली जाती है तो उसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, या मृदा क्षरण कहते हैं, या मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक। ऐसी डिजर्टिफिकेशन है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ऊपर वाले आपके, आप कह सकते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए, विस्तृत क्वेश्चन के लिए आपके ये नीचे के तीनों टॉपिक हैं, गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टेहरी डैम और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका पहले आपको बताया गया कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो पर्यावरण के सिद्धांत और घटक, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, उसके बाद नेक्स्ट में जो आपका था टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह, वो ये सारी चीज़ें आप लोग एक कॉपी लेके नोट कर लीजिए। नोट करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5-6 टॉपिक आपको बताए गए इंपॉर्टेंट, बाकी पढ़ने तो सब है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या किसे कहते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन अच्छे लेवल पर आपको जो चीज़ें पढ़नी है या विस्तृत तरीके से जो आपको पढ़ना है वो 5-6 टॉपिक आपके पास उपलब्ध हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसा मैंने आपको उपलब्ध करा दिया, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर आने वाले एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए हम लोग टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कैसे लिखेंगे उसको पूरा हम लोग कह सकते हैं पढ़ेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे वो हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, रिविजन कर डालिए, पढ़ डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।